जय गुरु जी, मेरे गुरु परिवार को संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबसे कुछ बताना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुने, श्रद्धा भाव के साथ शांति से बैठकर सुने, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। और आज हमारे गुरुजी महाराज का जन्मदिन है और जन्मदिन बहुत ही ज़ोर तौर से मतलब कि बधाइयाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा हमारा बड़ा मंदिर सजा रखा है और बहुत सारी संगत वहाँ पहुँची है, लाखों की संख्या में संगत पहुँची है आज वहाँ पर। और गुरुजी महाराज ने जिनको बुलाया है वही वहाँ पर गए हैं। बहुत सारी संगत है जिन्होंने सोचा है जाने के लिए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि कैंसिल हो गया उनका जाना। तो देखिए, ये सब गुरुजी महाराज की इच्छा से होता है। हम प्लान बना ले पहले ही जाने का और हम सारी तैयारियां कर ले, उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि गुरुजी महाराज का बुलावा नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है कि कोई भी रीज़न हो सकता है कि हमारा जाना कैंसिल हो सकता है। तो जो संगत वहाँ पे गई है आज बड़े मंदिर, मेरे गुरुजी महाराज उनको ब्लेस करें, सभी संगत को ब्लेस करें। लेकिन आज जितनी भी संगत गई है, मेरे गुरुजी महाराज उनको जो भी उनकी इच्छा, उनकी सब इच्छा मेरे गुरुजी महाराज पूरी करें। मैं तो ये कहूँगी कि मेरी एक बार इच्छा पूरी ना करें, लेकिन जो आज संगत वहाँ पे गई है उन सभी संगत की मेरे गुरुजी महाराज इच्छा पूरी करें। वो ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं करूँगी पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। और संगत जी, सबसे पहले मेरे गुरुजी महाराज को लख लख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे गुरुजी महाराज को कि मेरे गुरुजी महाराज का जन्मदिन है, और सभी प्यारी प्यारी संगत को मेरे गुरुजी महाराज ब्लेस करें। और वो दिन भी क्या दिन होंगे जब फिजिकल रूप में गुरुजी महाराज का जन्मदिन उन संगत ने मनाया होगा, गुरुजी महाराज के साथ बैठ के और सेलिब्रेट किया होगा, केक काटा होगा और गुरुजी महाराज के अच्छे अच्छे वीडियो बनाए होंगे। वो बहुत ही खुश नसीब संगत होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी कोई कम नहीं है, हम क्योंकि करोड़ों की संख्या में गुरुजी महाराज ने हम संगत को भी चुना है। ये भी हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं है संगत जी। तो संगत जी, चलिए अभी मैं आपको बता दूं आज क्या हुआ है, कल से अब तक क्या हुआ है मेरी लाइफ में, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि गुरुजी महाराज उन सभी संगत को ब्लेस करें, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मेरे पड़ोस में, अगर आपने मेरा ये सत्संग देखा होगा कल वाला, मैंने बताया था कि मेरे पड़ोस में ही सत्संग है और गुरुजी महाराज का 9 से 12 का वहाँ पर प्रोग्राम है और 12 बजे केक कट होगा। तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है, तो मैं अपने बेटे को लेके आ रही थी स्कूल से, तो उन आंटी जी ने मुझे बुलाया, क्योंकि वो भी बहुत पुरानी संगत है आंटी जी, और गुरुजी महाराज ने उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रखा है। उनको तो इतना ब्लेस कर रखा है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ उनकी ब्लेसिंग सुन के। तो मैं तो बस अपने बच्चों को देखे संगत जी लेके ही आ रही थी स्कूल से, तो आंटी जी ने मेरी तरफ इशारा करा और मुझे बुलाया, और आंटी जी ने कहा कि यहाँ पर सत्संग है तुम्हारे पड़ोस में और तुम जाओगे। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पे सत्संग है, तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे सत्संग है, 9 से 12 का टाइम है और चले जाना। तो मैंने पूछा आंटी जी आप भी जाओगे, तो आंटी जी बोली हाँ मैं भी जाऊँगी। तो आंटी जी की भी छोटी बच्ची है, तो शायद वो बोल रही थी कि ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है। तो मैंने कहा वैसे तो हमारा प्लान बना हुआ है बड़े मंदिर जाने का, और गुरुजी महाराज की इच्छा है कि वो हमें बड़े मंदिर बुलाए या फिर पड़ोस में जो सत्संग हो रहा है उसमें बुलाए। इन दोनों जगह में से कोई सी भी जगह मेरे गुरुजी महाराज बुलाए, वही मेरे लिए अच्छी है, वही मैं अपने लिए सोचूंगी, ये ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो संगत जी, हुआ क्या कि कल मेरा प्लान था वहाँ जाने का, और मैंने अपने अंकल जी से भी पूछ लिया था और मेरी बेटी ने भी पूछा कि पापा आप यहाँ पे पड़ोस में सत्संग है, गुरुजी महाराज का यहाँ पर बहुत अच्छा फंक्शन है, सेलिब्रेट किया जाएगा, 9 से 12 का टाइम दे रखा है, तो आप चलोगे? तो पहले मेरे अंकल जी ने बोल दिया कि हाँ चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल जी ने कहा कि ऐसे करना तुम ही चले जाना। तो मैंने कहा नहीं, हम सब साथ साथ चलेंगे, क्योंकि पिछली बार यहाँ माँ समाधि दिवस पे जो हुआ था जो उस सत्संग, तभी मेरे अंकल जी नहीं गए क्योंकि ऑफिस गए हुए थे, लेकिन ऑफिस से आ गए थे। उसके बावजूद भी मेरे अंकल जी नहीं आए क्योंकि थक रहे होंगे, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था, और बाकी हम चले गए थे।
और फिर मेरे अंकल जी ने आज के कल के लिए बोल दिया कि ऐसे करना, तुम चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, हम सारे साथ चलेंगे। तो मेरे अंकल जी बोले नहीं ऐसे करना, तुम जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चले जाना। तो संगत जी फिर पता नहीं मेरा ऐसा मन हो रहा था कि नहीं हम जाएं तो साथ में जाएं, मेरा मन नहीं कर रहा अकेले जाने का, क्योंकि पिछली बार भी हम अकेले गए थे। तो मेरे अंकल जी को लेके जाने का मन था। फिर मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी महाराज बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और मैंने गुरुजी महाराज आप पे छोड़ दे, मैंने बोल दिया गुरुजी महाराज से। तो शाम का टाइम हो चुका था संगत जी। तो मेरे अंकल जी को कहीं जाना था और अपने अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, कुछ काम था, तो उनको जाना पड़ा। मेरे अंकल जी ने मुझे पहले कुछ नहीं बताया, पता नहीं प्लान जब ही बना था या क्या कुछ था, मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में। तो मेरे अंकल जी बोले कि मुझे तो जाना पड़ रहा है, ऐसे करना तुम चले जाना, चले जाना है, ऐसे बोल दे मेरे अंकल जी ने। और मेरे अंकल जी यहाँ से निकल चुके थे शाम के टाइम, 5 साढ़े 5 के करीब मेरे अंकल जी निकल गए थे। और उन्होंने बोला आप आराम से जाना है और सेलिब्रेट है जो करके आना, गुरुजी का जन्मदिन एंजॉय करके आना आराम से। तो बस मेरे मन में फिर यही चल रहा, अब मैं क्या करूँ, अंकल जी मेरे जा चुके हैं, वो पता नहीं टाइम से आ जाएँ तो ठीक है, 9 बजे तक आ जाएँ तो हम सारे साथ ही चलेंगे। लेकिन मेरे अंकल जी काफ़ी लेट हो गए थे, नहीं आए थे। फिर पता नहीं मेरा मन भी नहीं करा जाने का, फिर मैं नहीं गई। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज की इच्छा है, नहीं बुलाना चाह रहे हैं वो। और जब तक कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज हमें नहीं बुलाएं तो हम नहीं जा सकते। जितना मतलब कि जितनी संगत को उन्होंने चुना था उतनी संगत वहाँ पहुँची होंगी कल, तो हम नहीं गए। मन था कि जाए जाए, लेकिन सोचते रह गए, नहीं जा पाए। और तो संगत जी मेरे अंकल जी फिर आए, मेरे अंकल जी ने कहा तुम क्यों नहीं गए। फिर मैंने कहा कि साथ जाने का मन था इसलिए नहीं गए। तो कोई बात नहीं, हम कल गुरुजी का जन्मदिन है और हम ऐसे करते हैं कि बड़े मंदिर चलेंगे। तो हम फिर क्या था कि खाना वाना खा के हम सब सो गए थे। सुबह फिर थोड़े लेट उठे थे हम, क्योंकि रात लेट ही सोए थे। तो अंकल जी ने बोला कि क्या कुछ प्रोग्राम है, गुरुजी महाराज का बर्थडे है। तो मैंने कहा प्रोग्राम यही है कि बड़े मंदिर चलेंगे हम सब। तो मेरे अंकल जी बोले थे ठीक है, और बस हम काम वाम करने लगे। फिर क्या था, मेरे अंकल जी बोले कि ऐसे करना, आप बाद में आ जाना बच्चों को लेके, और मैं जा रहा हूँ बड़े मंदिर। तो मैंने कहा क्यों, हम सब साथ में ही चलेंगे। तो मेरे अंकल जी बोले कि मतलब कि उनको अपने दोस्तों को लेके भी जाना था, और पहली बार उनके जो दोस्त थे वो पहली बार अंकल जी मेरे अंकल जी के साथ जा रहे थे, पहली बार ही मतलब कि बड़े मंदिर जा रहे थे। तो रात जब बातचीत हुई होगी, बड़े मंदिर के बारे में बातचीत हुई होगी उनकी, तो उन्होंने प्लान बनाया होगा जाने के लिए। तो फिर मुझे थोड़ा सा देखे संगत जी गुस्सा आया कि मेरा मन था कि सत्संग में जाऊं, वहाँ कैंसिल हो गया। अब बड़े मंदिर साथ में जाने का मन है, वो भी कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब कि मुझे गुस्सा सा आ रहा था अंकल जी पे कि अब ये प्रोग्राम भी शायद कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा ऐसे करो फिर, ठीक है आप अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, और गुरुजी महाराज बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, नहीं कि यहाँ भी शायद में कैंसिल हो जाए। तो अंकल जी ने कहा कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, और मुझे बता देना जैसे ही कुछ हो तुम्हारा प्रोग्राम, और मैं ओला बुक करा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने काम वाम कर लिया। मेरा मन ऐसा था जाऊँ ना जाऊँ, दो मन हो रहे थे मेरे, क्योंकि जब फैमिली साथ जाती है तो आदत सी हो जाती है कि हम साथ ही चलें। क्योंकि जब भी मैं गई हूँ तो अंकल जी के साथ ही गई हूँ बड़े मंदिर। तो हाँ ना मन में ऐसे चलती रही। फिर बच्चे बोले नहीं मम्मी चलना है चलना है। तो मैं बोली थी मेरा मन नहीं कर रहा, पापा के साथ तुम्हारे चलते तो और अच्छा लगता। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, अंकल जी वहीं पे मिल जाएंगे, और हम चले जाते हैं वहाँ, हम एक साथ मिल जाएंगे। और उधर से मेरी बहन और मेरे जीजा भी आ रहे हैं, तो हम वहाँ सब साथ मिलेंगे एक साथ। तो संगत जी हुआ क्या, अंकल जी यहाँ से 10:30 के करीब गए थे, और 12:30 बजे मैंने फ़ोन किया। तो अंकल जी बोल रहे मेरे कि अभी तक हम पहुँचे नहीं है। तो मैंने सोचा कि 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच जाते, मैंने इतना लेट कैसे हो गए। तो बोले जाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है आज, और यहीं पे मैं जाम में पहले ही फंस गए थे हम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा कुछ हो तो वहाँ बता देना मुझे क्या कुछ है, और हम भी आएंगे। तो मेरे अंकल जी ने कहा ठीक है। तो फिर हमने सब कुछ तैयारी कर ली, मतलब कि खाना पीना हो गया, काम वाम हो गया। बस हम सोचे थे कि अब कॉल करेंगे अंकल जी के पास और बोल देंगे कि ओला बुक करा दें। तो उससे पहले अंकल जी का फ़ोन आ गया। अंकल जी बोल रहे कि देखो मैं तो सही बताता हूँ कि तुम ना आओ तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, 4 से 5 लाइन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, और बच्चे छोटे जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे। और जो मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे को थोड़ी प्रॉब्लम है पैर में, तो इस वजह से
वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता खड़ा हुआ। तो मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि तुम ऐसा करो, कैंसिल करो, और बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें आना है तो मैं ओला बुक करा देता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भीड़ तो होती है मंदिरों में जब हम जाते हैं, और हमेशा छीड़ में जाके दर्शन करते हैं, इतनी लंबी लाइन नहीं होती। तो कभी कभी होता है कि हमें भीड़ में इंतज़ार करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, हम आएंगे और आप ओला बुक करा देना। तो मेरे अंकल जी बोले जैसे तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है मैं ओला बुक करा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी 4 से 5 मिनट के बाद आपके पास मैसेज करके छोड़ती हूँ कि हम आ रहे हैं, मतलब कि हमारा प्लान पक्का बन गया है। उसके बाद मेरी बहन से मेरी बात हुई, मेरे अंकल से बात होने के बाद तो मैंने अपनी बहन से पूछा फिर कि तुम पहुँच गए हो और बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो दी बोल रही थी कि अभी मैं भी नहीं पहुँची हूँ और इतनी ज़्यादा भीड़ है, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा ठीक है दी, आप भी मुझे थोड़ा बताना जाके कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और आना ठीक होगा नहीं होगा। तो सॉरी संगत जी, गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो संगत जी क्या हुआ, मेरी बहन ने छोटी सी एक क्लिप बना के भेजी और मेरे अंकल जी ने एक छोटी क्लिप बना के भेजी, और वाकई में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन थी, 4 से 5 लाइन बनी हुई थी। तो फिर मैं सोची क्या करूं मैं क्या ना करूं, तो क्योंकि मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि मुझे अभी मैं लाइन में लगाऊं, शायद 5 बजे तक मुझे दर्शन हो, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। तो तुम किस टाइम आओगे और किस टाइम तुम दर्शन करोगे और किस टाइम तुम वापस आओगे, फिर भी तुम्हारी मर्जी है, मैं उधर से निकल जाऊँगा और तुम दर्शन करके निकल जाना। तो फिर थोड़ी सी मैं यहाँ कन्फ्यूज हो गई बच्चों को लेके, क्योंकि छोटा जो बच्चा है मेरा वो 6 साल का है और बहुत ज़्यादा देखिए भीड़ भड़ाका था। और जब मैंने वो वीडियोज़ देखी तो वाकई में बहुत ज़्यादा भीड़ और थी। तो मैंने फिर बोला गुरुजी महाराज ये क्या हो रहा है, आपने मेरा उधर भी कैंसिल कर दिया कल वाला, और आज भी मुझे लग रहा है ये मेरा कैंसिल हो गया, आप क्या चाह रहे हो, मुझे नहीं बुलाना चाह रहे हो क्या गुरुजी महाराज। और मेरा तो बहुत मन है और मेरी बेटी का बहुत मन था जाने का। तो फिर मतलब मैं परेशान सी होती रही अंदर ही अंदर। फिर मैंने कहा गुरुजी महाराज मैंने तो बस आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप बुलाओ या ना बुलाओ, बुलाते हो तो उसमें शुक्राना, ना बुलाओ तो भी शुक्राना। अगर आती हूँ तो बहुत अच्छी बात है कि दर्शन करने का आज मौका मिलेगा जन्मदिन पे, और नहीं आ रही हूँ तो कोई बात नहीं गुरुजी महाराज, मैं अपने घर में ही आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करूँगी और जितना मुझसे हो सकेगा उतना अच्छा डेकोरेट करके मैं जन्मदिन मनाऊँगी आपका। तो लेकिन बीच बीच में परेशान होते रहे, दी उधर से वीडियो भेजती रही कि बहुत भीड़ है, सही में परेशान हो जाओगे तुम। तो कुल मिला के संगत जी मेरा वहाँ जाना कैंसिल हो गया। जब मैंने भीड़ देखी, इतनी भीड़, और सुबह 10:30 बजे के मेरे अंकल जी गए हुए हैं और 5 बजे तक मुझे लग रहा उनके दर्शन नहीं हुए थे। तो संगत जी मुझे लगा कि गुरुजी महाराज ने शायद मुझे इसलिए ही नहीं बुलाया कि मेरे छोटे बच्चे हैं, और मैंने बताया कि जो मेरा बेटा उसके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो जब भी हमारे गुरुजी महाराज सोचते हैं, जो भी उनका मतलब कि होता है कि जो उन्होंने सोचा है वो ठीक सोचा है। शायद मेरे बच्चों की वजह से मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ना बुलाया हो। अगर मैं अकेली होती, मेरी बड़ी बेटी होती, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, घंटों क्या मुझे शाम तक भी लाइन में लगना पड़ता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ बात हो गई थी मेरी दोनों बेटे की, तो उनको लेके थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था वहाँ पे। और जो मैंने संगतों की भीड़ देखी कि ये प्यारी प्यारी संगत ना जाने कहाँ कहाँ से कितनी कितनी दूर से आई हुई है, और धूप भी है, प्यास भी लग रही होगी, इतनी लंबी लाइन है, और कैसे हमारी प्यारी प्यारी संगत वेट कर रही हैं गुरुजी महाराज का दर्शन करने के लिए। तो इसलिए मैं उनकी इतनी वहाँ संगत की भीड़ देख के मुझे लगा कि मेरे गुरुजी महाराज इन सबको ब्लेस करें। बेचारी सारी संगत कब से वेट कर रही है आपके दर्शन करने के लिए, भीड़ में और इतनी गर्मी में भूखी प्यासी खड़ी हुई है। लगातार वहाँ संगत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लाखों की संख्या में संगत होंगी वहाँ आज। तो जो भी किया मेरे गुरुजी महाराज ने अच्छा किया। मन तो उदास था कि नहीं जा पाई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब की बार नहीं गई, कब गुरुजी महाराज अगली बार बुलाए मेरे गुरुजी महाराज। वैसे तो देखिए हम जाते रहते हैं, लेकिन जन्मदिन पे जाने का बहुत मन था, नहीं जा पाए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शायद मेरे बच्चों की वजह से ही ना मैं गई हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और वो सारी जितनी भी भीड़ है मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ इस सत्संग में, क्योंकि 2-3 वीडियो बनाकर मेरी बहन और अंकल जी ने वहाँ से भेजी है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकते थे क्योंकि सेवादार मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जितना उनसे पॉसिबल हुआ उन्होंने वो वीडियो बनाकर भेजी। तो सभी संगत दुआ करें कि जितनी भी वहाँ संगत हैं उन सभी संगत को
और हम सब संगत को हमारे गुरुजी महाराज ब्लेस करें, सभी को ब्लेसिंग दे। जो इतनी सुबह से खड़ी हुई हैं संगत वहाँ भूखे प्यासे धूप में, मेरे गुरुजी महाराज उनकी सारी अरदास पूरी करे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि इतनी संगत हैं जो हमारे गुरुजी महाराज को प्यार करती है। कितनी प्यारी प्यारी संगत इंतज़ार करें गुरुजी महाराज का दर्शन करने के लिए। और बहुत सारी संगत हैं संगत जी, मैं आपको बताऊं, जो गुरुजी महाराज को अभी तक नहीं जानती हैं, अभी तक उनको नहीं पता है गुरुजी महाराज के। ये सब भी मुझे जब पता चला, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन ये सब मुझे जब पता चला, आज मैंने लाइव चला रखी थी गुरुजी के बर्थडे की, तो उसमें 2-3 संगत ने इस तरह के मैसेज किया कि मैं अपने मुंह से पढ़ भी नहीं सकती, मुझे इतना मतलब पढ़ रही थी बता नहीं सकती, इतना गंदे गंदे मैसेज किया गुरुजी के सर को देखकर। मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगी, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा, एक का ले रखा, एक का नहीं ले रखा। मेरे गुरुजी महाराज उनको सद्बुद्धि दें जो इतना बुरा लिखते हैं गुरुजी महाराज के बारे में। देखिए, अगर आपको नहीं पता है ना किसी चीज़ के बारे में, या कोई चीज़ हो या कोई वस्तु हो या भगवान हो या कोई गुरु हो, अगर आपको नहीं पता है ना उसके बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट मत करो ना ऐसे। क्यों अपने आप को मतलब कि इस बुराई के रास्ते पे लेके जा रहे हो। ना जाने आपको भगवान हमारे गुरुजी महाराज दिन में कब किसको तारे दिखा दे, कब वो परले ले आए इस जीवन में। भगवान किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, तो डरो भगवान से। और जब तक आपको नहीं पता है ना, तो किसी के बारे में कुछ मत लिखो। अगर अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा लिखने की कोशिश भी मत करो। पहले जानिए कि गुरुजी महाराज कौन है, तब तुम मैसेज कीजिए कि गुरुजी महाराज कौन है। जब आपको पता ही नहीं गुरुजी महाराज की सच्चाई क्या, गुरुजी महाराज कौन है, हमारे गुरुजी महाराज शिव का रूप है, उनको ये ही नहीं पता, और वो इस तरह के गंदे मैसेज कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया उनके मैसेज पढ़ के, बहुत ज़्यादा गंदा लगा। मन कर रहा था कि मुंह से गाली दे दूं उनको, लेकिन कहते हैं ना कि गंद के साथ गंद नहीं बनना चाहिए हमें। हमारे गुरुजी महाराज सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं, सबका पता है कि कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। बस मैं तो यही कहूँगी, जितनी भी है इस तरह के लोग हैं, जितनी उनकी गंदी सोच है, मेरे गुरुजी महाराज उनको सद्बुद्धि दें। इतना गंदा सोचते हैं। एक ने तो ऐसा मैसेज किया था, उसका तो मैं बता सकती हूँ। दूसरे ने तो सर को लेके किया था, क्योंकि गुरुजी महाराज के सर पे बाल नहीं है, उसको लेके मैसेज किया था। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन स्क्रीनशॉट लगाऊंगी उसका। लेकिन दूसरे ने क्या किया कि गुरुजी महाराज पानी पी रहे थे, उसको लेके कि मतलब कि अभी तक तेरी शराब नहीं ख़त्म हुई है। देखिए कितने गंदे गंदे मैसेज करते हैं। भला हो उन लोगों का, मैं तो फिर भी यही कहूँगी सद्बुद्धि दे मेरे गुरुजी महाराज। इतने जो गंदे लोग हैं आज की दुनिया में, डरते भी नहीं हैं, गुरु से नहीं डरते, भगवान से नहीं डरते। वो जब भगवान गुरु के बारे में इतना गंदा लिख सकते हैं, तो वो अपने माँ बाप की क्या इज्जत करते होंगे, क्या डरते होंगे अपने माँ बाप से, क्या संस्कार मिले हुए उन लोगों को। तो मेरे गुरुजी महाराज ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, उनको क्षमा करे मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो फिर भी यही सोचती हूँ कि जो गलत करता है उनको भी मेरे गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दे, क्योंकि मन तो नहीं करता अंदर से उनके लिए हम क्षमा मांगे, और फिर भी मैं सोचती हूँ कि सद्बुद्धि दे मेरे गुरुजी महाराज उनको। तो संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी सभी संगत को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे प्यारे से गुरुजी महाराज के जन्मदिन की। लख लख बधाइयाँ मेरे गुरुजी महाराज की को, और सबके घर में हमारे गुरुजी महाराज खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए। जिसकी भी जो मनोकामना है मेरे गुरुजी महाराज पूरी करे। बस मांगो मत, हमारे गुरुजी महाराज को जी सुन लेते हैं। और मेरे गुरुजी महाराज ने तो मुझे कल मैसेज में बताया था कि मैं तुझे अपने बर्थडे पर गिफ्ट देने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ तेरा गिफ्ट। और मुझे उसका एहसास हो गया है कि मुझे वो गिफ्ट मिल चुका है। क्या गिफ्ट मिला है वो मैं कल या परसों जो सत्संग में आप डालूंगी उसमें आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अभी वो गिफ्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने रिटर्न कर दिया है गिफ्ट। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग आज का कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने का मौका मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।